बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्रैक्टिस नाउ 1C पेज नंबर 183 के ऊपर डिस्कस किया था, जिसमें हमने ये सीखा था कि अगर हमारे पास जो है वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस गिवन हो तो हम प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्लस ये कि हमने ये भी सीखा था कि अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज गिवन हो तो हम सेलिंग प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रॉफिट लॉस, उनकी परसेंटेज और सेलिंग प्राइस, ये चार चीजें हमने कैलकुलेट करना सीखा था। आज की वीडियो के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, तो हम इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस नाउ 2 को। ठीक है, और इससे हम सीखेंगे कि अगर हमें कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या डिस्कस किया था कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी हम मॉडल के थ्रू सॉल्व करेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं शॉपकीपर गेन्स 35%। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, यानी यहाँ पर आपको प्रॉफिट की परसेंटेज बता रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास अगर अपना मॉडल बना हुआ होगा तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। ये है कॉस्ट प्राइस, ये है प्रॉफिट और ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज 100% होती है। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज अगर आपको गिवन है 35%, तो इसका मतलब है सेलिंग प्राइस की परसेंटेज क्या होगी। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपने ही मॉडल के अंदर आप इसको फिलअप कर लें कि ये आपके पास 135% होगी। ठीक है, तो दो परसेंटेजेस अगर पता चल जाए तो तीसरी परसेंटेज हम खुद ब खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। आगे हमसे कह रहे हैं ऑन द कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग अ स्मार्टफोन फॉर पीकेआर। सेलिंग, सेल किया है कितने का, फॉर का मतलब है कि ये आगे आपको सेलिंग की प्राइस बता रहे हैं कि वो जो सेल किया है हमने वो 287,550। अब इसको कॉस्ट प्राइस नहीं आपने समझ लेना, यहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है बाय सेलिंग अ स्मार्टफोन फॉर, कि जो हमने सेल किया कितने का, 287,550 का। तो ये अब आपको यहाँ पर सेलिंग प्राइस बताई जा रही है, दैट इज 287,550। लास्ट क्वेश्चन में हमने जो पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए और बी किया था, उसमें कॉस्ट प्राइस बताकर प्रॉफिट की परसेंटेज उसके साथ थी और या लॉस की परसेंटेज उसके साथ थी और सेलिंग प्राइस पूछी थी। अब आपको सेलिंग प्राइस बताकर प्रॉफिट की परसेंटेज होगी या लॉस की परसेंटेज होगी और आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी। तो ये क्वेश्चन में अब डिफरेंस है, यहां पर आपको 100% चीज निकालनी है और वहां पर आपको जो 100% चीज थी वो बताई भी थी, तो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा यहां पर। ठीक है, इस चीज को भी हमने अच्छे से समझ लिया था कि कॉस्ट प्राइस अगर दी हुई हो प्रॉफिट या लॉस की परसेंटेज के साथ तो सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसका रिवर्स करना हो, अगर कि सेलिंग प्राइस और उसकी परसेंटेज दी हुई हो और कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्मार्टफोन, तो अब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब जितना ज्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ तीन चार चीजें हैं, कभी कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी, कभी सेलिंग प्राइस निकालनी होगी, कभी प्रॉफिट निकालना होगा लॉस, या फिर प्रॉफिट लॉस की परसेंटेज निकालनी होगी। तीन चार चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है बच्चों, तो दो फॉर्मूलाज अब आपको याद रखने हैं। पहला फॉर्मूला आपके पास होगा, सेलिंग प्राइस को आपने डिवाइड करना होगा सेलिंग प्राइस की परसेंटेज के साथ। जब कॉस्ट प्राइस निकालनी होगी तो आपको यही फॉर्मूलाज यूज करने हैं, यही दोनों फॉर्मूलाज। या तो आप सेलिंग प्राइस को डिवाइड करेंगे सेलिंग प्राइस की परसेंटेज के साथ, और या फिर आप प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे प्रॉफिट की परसेंटेज के साथ। ठीक है, इन दोनों में से जो भी क्वांटिटीज दोनों आपके पास गिवन है, आप उस फॉर्मूले को यूज करके कॉस्ट कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, दोनों से सेम आंसर आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट गिवन नहीं है, कितने का प्रॉफिट हुआ ये नहीं पता। हाँ, सेलिंग प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज भी हमने निकाल ली, एक परसेंटेज से दूसरी परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन एक अमाउंट से दूसरा अमाउंट हम जब तक कि तीसरा अमाउंट ना हो नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अब हम सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस की परसेंटेज के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉफिट बताकर प्रॉफिट की परसेंटेज बताई जाएगी तो फिर आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब यहां पर हम सेलिंग प्राइस को 287,550 को डिवाइड कर देंगे 135% के साथ। अच्छा, परसेंटेज अगर जब भी आपको डिनोमिनेटर में लिखनी होगी ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप परसेंटेज के साइन को हटाकर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में 100 के साथ, ये मतलब होता है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 287 और 550 को हम डिवाइड करेंगे पहले 135 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास
कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, दैट इज 213,000। इसका मतलब है कि वो जो भी चीज थी वो हमने 213,000 की खरीदी थी। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 213,000, और ये है कॉस्ट प्राइस। और आप देख सकते हैं कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब है यहाँ डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ होगा। और आप जब 213,000 का 35% निकालेंगे ना, तो आपके पास यहाँ पर उन दोनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो यही आंसर आएगा जो आपके पास सेलिंग प्राइस में गिवन है। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या कह रहे हैं। अ शॉपकीपर बाइज 1800 एग्स एट 1 डॉलर्स पर डजन। अब यहाँ पर थोड़े इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको ट्रिक करने की कोशिश की जाती है, मगर आपने परेशान नहीं होना। आपसे क्या कह रहे हैं, जब बाय की बात कर रहे होते हैं तो ये कॉस्ट प्राइस बता रहे हैं आपको। आपने 1800 एग्स खरीदे हैं, ठीक है, और हर जो डजन है, यानी कि 12 अंडों की आपको कीमत बता रहे हैं कि 12 अंडे 1.2 डॉलर्स के हैं। तो सबसे पहले तो हम आगे बढ़ने से पहले 1800 एग्स की टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। तो हमें कैसे करना है, अगर 12 एग्स कॉस्ट 1.2 डॉलर्स, तो एक एग की ये पर यूनिट कॉस्ट हम निकालेंगे। यहाँ पर एक अंडे की कीमत कितनी होगी, 1.2 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 0.1 डॉलर्स। यानी एक अंडा 0.1 डॉलर्स का है। तो 1800 एग्स कितने के होंगे, सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 0.1 को 1800 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 180। इसका मतलब है कि टोटल जो हमने 1800 एक्स खरीदे हैं वो 180 डॉलर्स के खरीदे हैं। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर कट कर दें, अपने पास आप कॉस्ट प्राइस लिख लें, दैट इज 1800 डॉलर्स। ठीक है, अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं, 5% ऑफ द एग्स आर रॉटन। इसमें से 5% जो एग्स थे ना वो खराब निकल गए। तो 5% एग्स का मतलब है 1800 के 5%। तो 1800 का 5% कितना होता है, मल्टीप्लाई बाय 5% कर दें 1800 को। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, दो जीरो से दो जीरो कट, 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आंसर आ गया 90। इसका मतलब है 90 एग्स रॉटन है। ठीक है, तो बाकी कितने अंडे बचे, 1800 में से 90 को निकाल दें, यानी 90 एग्स खराब हो गए अगर, तो हम 1800 में से उसको माइनस करके पता लगा सकते हैं कि कितने अंडे हमारे पास बचे हुए हैं। हमारे पास बचे हुए हैं 1710 एग्स। ठीक है, आगे हमसे क्या कह रहे हैं, आगे हमसे कह रहे हैं कि 5% ऑफ द एग्स आर रॉटन एंड कैन नॉट बी सोल्ड। इनको हम सेल नहीं कर सकते। फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखो कॉस्ट प्राइस पता है आपको 180 डॉलर्स, इसकी परसेंटेज क्या होगी, 100%। अब प्रॉफिट या लॉस हमें नहीं पता, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। और सेलिंग प्राइस हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं सेलिंग प्राइस के बारे में, कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग। हर अंडे की कीमत बतानी है। ये कितने एग्स की कीमत है, ये हमारे पास है 1800 एक्स की। सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है। आगे हमसे कह रहे हैं इफ ही वॉन्ट्स टू अर्न अ 33% ऑन द कॉस्ट प्राइस। अगर 33% का प्रॉफिट चाहिए, तो ये आ गया 33% का प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रॉफिट से क्या होगा, सेलिंग प्राइस आपकी 133% हो जाएगी। अब हम वापस जाएंगे जो हमने अभी तक सीखा था कि पूछा क्या है और बताया क्या है। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट प्राइस गिवन है और सेलिंग प्राइस की परसेंटेज गिवन है। तो जब हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है तो हम सेलिंग प्राइस को सेलिंग प्राइस की परसेंटेज के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ कॉस्ट प्राइस नहीं निकालनी। ठीक है, जब हमें सेलिंग प्राइस निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस की परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस्ट प्राइस के साथ। याद आया कि लास्ट क्वेश्चन में हमने यही सीखा था कि अगर हमें सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो हम क्या करते थे कि हम सेलिंग प्राइस की परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस की परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। अब ये दोनों अमाउंट आपके पास गिवन है, 133% आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस भी दी हुई है और कॉस्ट प्राइस भी आपको दी हुई है 180 डॉलर्स। लेकिन ये वाली कॉस्ट प्राइस हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं, क्यों नहीं यूज कर सकते, हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल यूज कर सकते हैं। तो हम यही वाली यूज करेंगे कि इन्होंने हमसे क्या कहा था, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एग इफ ही वांट्स टू अर्न अ 33% ऑन द कॉस्ट प्राइस। हाँ, हमें इसी कॉस्ट प्राइस के ऊपर 33% का प्रॉफिट चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम 133% को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ। ठीक है,
तो यहाँ पर हम 133 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूलाज अब आपको याद हो जाएंगे अगर, तो ये बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया था कि सेलिंग प्राइस की परसेंटेज को कॉस्ट प्राइस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर जब हम 133% को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 239.4। ये सेलिंग प्राइस हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, कि सेलिंग प्राइस हमारे पास कितने अंडों की है? 1800x की सेलिंग प्राइस है? नहीं, ये हमारे पास 1800x की सेलिंग प्राइस नहीं है। हमारे पास जो अंडे बचे हैं, क्योंकि इन्होंने हमसे साफ यहाँ पर कहा है कि ये जो 5% एग्स आपके रॉट हो गए हैं, सड़ गए हैं, खराब हो गए हैं, ये अब आप सेल नहीं कर सकते। तो आप कितने अंडे सेल कर सकते हैं? 1710। और आपको इन 1710 एग्स की जो टोटल कॉस्ट रखनी है, सो टोटल सेलिंग प्राइस रखनी है, वो $239.4 रखनी है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर एग, एक अंडे की कीमत कितनी रखनी होगी? तो टोटल हमें सेलिंग प्राइस जो है वो रखनी है $239.4 के। हमें ये सारे अंडे बेचने हैं, और अंडे हैं कितने हमारे पास? 1710। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 239.4 को डिवाइड कर देंगे 1710 के साथ, और हमारे पास आंसर आ जाएगा $0.14। इसका मतलब है हमें हर अंडा $0.14 का सेल करना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमने इसी तरह सॉल्व करना है। मजीद क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।